तो चलो लास्ट दिन हम लोगों ने 1000 Mbps का पिन आउट कैसे होगा इधर तक स्टडी किए थे। इधर तक किसी को कोई डाउट्स है? जी सर। नो सर। ओके ओके ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक एड्रेस से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक एड्रेस से। देखो मैक का फुल फॉर्म क्या है? मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल्स। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैंने बताया था वैसा ही मॉडल पढ़ाने के टाइम पे कि वैसा ही मॉडल का जो लेयर 2 है वो है डेटा लिंक लेयर। और इसका दो सब पार्ट है, मतलब इस लेयर को हम दो सब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला लेयर को हम लोग कहते हैं एलएलसी और नीचे वाले लेयर को हम लोग कहते हैं मैक। तो नीचे वाला को जो ये लेयर है, सब लेयर है, लेयर से अच्छा कहे सब लेयर, उस लेयर का एड्रेस है ये मैक एड्रेस। उस लेयर का एड्रेस है ये मैक एड्रेस। इसका काम क्या है? देखो मेरे पास ये एक स्विच है और इस स्विच में कुछ पीसी कनेक्टेड है। सपोज ये स्विच का पोर्ट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अभी आज पीसी, सपोज ये पीसी ए है, ये पीसी बी है, ये पीसी सी है, ये पीसी डी है और ये पीसी ई है। आज पीसी ए एक नंबर पोर्ट पे कनेक्ट है। मैंने कल क्या किया, इस पोर्ट से इस पीसी को निकाल के किसी दूसरे पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। किसी दूसरे पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। सपोज कल मैं इस पीसी को पोर्ट नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो पीसी का जो फिजिकल लोकेशन है वो चेंज हो गया, 1 नंबर पोर्ट से 7 नंबर पोर्ट। आज 1 नंबर पोर्ट पे था, कल 7 नंबर पोर्ट। फिर मैंने उसको 1 नंबर पोर्ट पे ले आया, फिर फिजिकल लोकेशन चेंज हुआ। तो अभी ये तो एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। मल्टी एक्सेस नेटवर्क का मतलब इस नेटवर्क को एक साथ बहुत सारा डिवाइस एक्सेस कर रहा है, एक साथ बहुत सारा डिवाइस एक्सेस कर रहा है, इसीलिए इसको मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहा जाता है।
तो अभी ये सारे डिवाइस का पोर्ट मैं हर रोज चेंज करूंगा तो उसका फिजिकल लोकेशन भी चेंज होगा। तो ये मैक एड्रेस क्या करता है, इट डिफाइंस द फिजिकल लोकेशन ऑफ ए डिवाइस इन ए मल्टी एक्सेस नेटवर्क। मल्टी एक्सेस नेटवर्क पे एक डिवाइस का फिजिकल लोकेशन डिफाइन करता है। कि कहां पे है ये कहां पे है, ये मतलब मैक एड्रेस, पीसीए का मैक एड्रेस आज की स्पोर्ट से कनेक्ट है। पीसीबी का मैक एड्रेस आज की स्पोर्ट से कनेक्ट है। पीसी का मैक एड्रेस आज किस पोर्ट पे मिलेगा। ये जो फिजिकल लोकेशन डिफाइन करने के लिए हम लोग मैक एड्रेस यूज करते हैं। हर कोई लैन इंटरफेस के बारे में मैंने बताया था कल। जिस डिवाइस में लैन इंटरफेस रहता है हर लैन इंटरफेस का एक मैक एड्रेस रहता है, चाहे वो पीसी का एनआईसी कार्ड हो, राउटर, स्विच का लैन पोर्ट हो, पीसी का जो एनआईसी कार्ड है वो भी तो लैन पोर्ट है, वो पीसी का लैन पोर्ट है। राउटर स्विच में लैन पोर्ट रहता है, एपी में लैन पोर्ट रहता है। डब्ल्यूएलसी में लैन पोर्ट रहता है, एएसए में लैन पोर्ट रहता है। ये सारे लैन पोर्ट्स का एक मैक एड्रेस होगा, एक मैक एड्रेस रहता है। सब लैन पोर्ट में एक मैक एड्रेस रहता है। अगर पीसीए को पीसीबी को कुछ भेजना है तो पीसीए को जानना चाहिए पीसीबी का फिजिकल लोकेशन। पीसीबी का फिजिकल लोकेशन कौन डिफाइन कर रहा है? पीसीबी का मैक एड्रेस। पीसीबी का मैक एड्रेस डिफाइन कर रहा है कि पीसीबी आज 2 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड है, तो ही जाके पीसीए पीसीबी को कुछ डेटा ट्रांसफर कर पाएगा। अभी मैक एड्रेस का साइज क्या है? मैक एड्रेस का साइज क्या है? देखो, हम लोग ऑलरेडी एक एड्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का साइज कितना था? 32 बिट्स। और मैक एड्रेस का 48 बिट्स। मैक एड्रेस का साइज कितना है? 48 बिट्स। आईपी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट पे। मतलब डेसिमल वैल्यू और डॉट यूज करके हम लोग आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते, IPv4 एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैक एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसमें हेक्साडेसिमल कैरेक्टर यूज होता है।
हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स यूज होता है। अभी ये हेक्साडेसिमल क्या है? जैसे हम लोगों ने सीखा डेसिमल, उसके बाद बाइनरी, IPv4 एड्रेस के टाइम पे, वैसे और भी एक नंबरिंग सिस्टम है, उसको कहा जाता है हेक्साडेसिमल। अभी हेक्साडेसिमल में क्या होता है, चलो हेक्साडेसिमल जान लेते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में कितने कैरेक्टर्स है? 0 to 9 और A to F। इसको तुम स्मॉल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0 to 9 एंड A to F। मतलब क्या क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 के जगह क्या आएगा? A। उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E, और उसके बाद F। हेलो सर। हाँ बताओ। सर सर हमारे पास बाइनरी डिजिट था, तो फिर हम हेक्साडेसिमल क्यों यूज करें? हेक्साडेसिमल हम लोग क्यों यूज करते हैं? हाँ। हम लोग के पास तो बाइनरी था, तो 48 बिट्स को बाइनरी में या डेसिमल में यूज करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं था। लेकिन मैक एड्रेस जब बनाया गया तब यही सोच के बनाया गया कि मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल जो नंबरिंग सिस्टम है उसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि वो ज्यादा बड़ा बन ना जाए, उसका साइज लिमिटेड रहे, उसका साइज लिमिटेड रहे। अगर हम लोग सपोज अभी सोचो, आईपी को अगर हम लोग आईपी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 192.168.10.1 डॉटेड डेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं IPv4 एड्रेस को। हाँ। इसको अगर हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे बनेगा। हाँ। तो याद रखना किसको इजी है, इस वाले को या इस वाले को? सर कंप्यूटर के लिए तो वो बाइनरी डिजिट ही ठीक है। हाँ, हम लोग के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। हम लोग एड्रेस असाइन करेंगे तब भी जाके कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे लिए कौन सा इजी है, ये वाला? हाँ। हमारे लिए तो ये डॉटेड डेसिमल वाला ही इजी है ना। तुमको क्या लगता हाँ। है, ये वाला इजी है या नीचे वाला इजी है? ऊपर वाला। ऊपर वाला इजी है। इसीलिए हम लोग IPv4 को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल में। उसी लिए हम लोग मैक को भी रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में।
जब मैं एक मैक एड्रेस का एग्जांपल दूंगा तब तुमको समझ में आएगा। तो हेक्साडेसिमल में तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना समझने में। क्यों? ठीक है। तुमको हाँ हेक्साडेसिमल के बारे में पता नहीं है? हाँ तो हेक्साडेसिमल के बारे में मैं तुमको इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ, उसके बाद बताओ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्लियर? ठीक है। अभी देखो, हेक्साडेसिमल में ये 16 कैरेक्टर्स है, 0 to 9 और A to F। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है? 0 मतलब 0, 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4, 5 मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो ये समझ में आया? हाँ ये है हेक्साडेसिमल और ये है डेसिमल। लेकिन इसका और भी एक फॉर्म है, वो क्या है? बाइनरी। उसको भी हम लोग को जानना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात याद रखना कि 1 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स। एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को हम लोग अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना बिट आएगा? 4 बिट्स। ये इधर तक क्लियर है? इधर तक कोई डाउट है? सर जो हेलो। हाँ बताओ। हाँ स्क्रीन स्क्रीन से। क्लियर है? हेलो। हाँ जो बोले 4 बाइनरी बिट्स हाँ, मतलब 40 40 नहीं, है। नॉट 40। अभी देखो, जीरो को हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं? अगर बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बिट्स में ये लिख सकते हैं। हाँ हाँ 1 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। 2 को ये लिख सकते हैं। 3 को ये लिख सकते हैं। 4 को ये लिख सकते हैं। 5 को ये लिख सकते हैं। 6 को ये लिख सकते हैं। 7 को ये लिख सकते हैं। 8 को ये लिख सकते हैं। 9 को ये लिख सकते हैं। मैंने क्या मैं क्या किया? सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहा हूँ। 10 को ये लिख सकते हैं। 11 को ये लिख सकते हैं। 12 को ये लिख सकते हैं। 13 को ये लिख सकते हैं। 14 को ये लिख सकते हैं और 15 को ये लिख सकते हैं। समझ में आया? समझ में तो आ गया, लेकिन सर मेरा मतलब जो 1 हेक्साडेसिमल तो 4 बाइनरी बिट्स तो 4 बाइनरी बिट्स क्या होगा। 1 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर मतलब 4 बाइनरी बिट्स। हाँ हाँ 4 बाइनरी बिट्स हाँ। एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को कितना बाइनरी बिट्स चाहिए? 4। इधर तक क्लियर है? शुभ्र तक क्लियर हुआ अभी? हाँ जी सर। अभी क्लियर हुआ ना? हाँ सर क्लियर है। अमित क्लियर है? हाँ सर। तो मैंने क्या बताया? मैक एड्रेस कितने बिट्स का है? 48 बिट्स का। मतलब मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बाइनरी कैरेक्टर चाहिए? कितना हेक्साडेसिमल कैरेक्टर चाहिए? 48 डिवाइडेड बाई 4, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर चाहिए। जी 48 बाई 4, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर चाहिए।
क्यों 12 चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया इधर, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को हम 4 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 48 बिट्स अगर मैक एड्रेस है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर चाहिए। तो चलो एक मैक एड्रेस लिखते हैं। सपोज ये एक मैक एड्रेस है 01 02 03 AB, स्मॉल में भी दे सकते हो, कैप्स में भी दे सकते, CDEF। मैक एड्रेस को सर फिर ऐसे स्मॉल में और कैप्स में लिखेंगे तो कैपिटल ई और स्मॉल ई भी हो सकता है ना एक साथ? हाँ हाँ, मतलब जब हम लोग लिखते हैं या किसी डिवाइस में देखते हैं तो आइदर स्मॉल में रहेगा या तो कैप्स में रहेगा। जी जी, नहीं अभी आप देखिए सी डी लिखे है ना, हाँ तो वहाँ पे कैपिटल सी और डी के जगह पे स्मॉल सी हो सकता है हाँ हाँ ना? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मैक एड्रेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, किसी किसी जगह में मैक एड्रेस को ऐसे भी दिखाया जाता है। मतलब IPv4 एड्रेस रिप्रेजेंट करने का एक ही ऑप्शन है हम लोग का पास, डॉटेड डेसिमल। लेकिन मैक एड्रेस में हम लोग 2 कैरेक्टर के बीच कोलोन यूज कर सकते हैं, हाइफन यूज कर सकते हैं, या 4 कैरेक्टर के बीच एक डॉट यूज कर सकते हैं। आईपी जैसा ये मैक एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए, मतलब 2 डिवाइस का मैक कभी सेम नहीं होगा। सर एक डाउट था, हाँ बताओ। ये 2 डिवाइस का कभी सेम नहीं होगा ना सर? हाँ, तो मतलब अभी देखिए पहला वाला है 0129 इधर मैंने जो तीनों मैक एड्रेस लिखा है और तीनों ही सेम है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है। नहीं नहीं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब अभी देखिए आप सेमीकोलन दिए, कॉलम दिया, हाइफन दिए, तो ये अलग अलग डिवाइस में रह सकता है कि नहीं नहीं रह नहीं नहीं सकता? नहीं, अच्छा अच्छा, मतलब ये तीनों का मीनिंग सेम ही है, सेम ही चाहे है, वो ये 3 एड्रेस सेम एड्रेस है, ओके बट ओके ओके, रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे। हाँ हाँ हाँ, मैक एड्रेस must be unique, must be unique। लेकिन कैसे यूनिक बनेगा? आईपी तो हम लोग असाइन करते हैं, प्राइवेट आईपी हम लोग असाइन करते हैं, पब्लिक आईपी आईएसपी से खरीदते हैं, उधर यूनिकनेस मेंटेन होगा। लेकिन मैक को कैसे यूनिक बनाएंगे? क्योंकि डिफरेंट वेंडर का डिवाइस है। देखो स्विच सिस्को भी बनाता है, जूनिपर भी बनाता है, एचपी भी बनाता है, माइप्यू भी बनाता है, बहुत सारे वेंडर्स है। स्विच बनाता है, स्विच में लैन इंटरफेस रहता है, हर एक लैन इंटरफेस का मैक होगा। तो जूनिपर को कैसे पता चलेगा कि सिस्को ने ये मैक यूज किया, या एचपी ने ये मैक ऑलरेडी यूज कर चुका है, या माइपू ने ये मैक ऑलरेडी यूज कर चुका है? हम लोग अगर लैन कार्ड, पीसी का लैन कार्ड के बारे में सोचेंगे, मार्केट में डीलिंक का लैन कार्ड मिलेगा, इंटेल का लैन कार्ड मिलेगा, ऐसे बहुत सारे वेंडर्स है जिसका लैन कार्ड
मिलता है पीसी में यूज़ करने के लिए। तो पता कैसे चलेगा कि ये मैक ऑलरेडी यूज़ हो चुका है? पता चलना चाहिए ना। पता कैसे चलेगा कि ये मैक ऑलरेडी यूज़ हो चुका है? मैक एड्रेस, सपोज ये जो मैक एड्रेस मैंने लिखा है, ये मैक एड्रेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला 6 कैरेक्टर और लास्ट 6 कैरेक्टर्स, मतलब इधर 6 कैरेक्टर, 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, मतलब 24 बाइट्स, 24 बिट्स, और इधर 6 कैरेक्टर मतलब 24 बिट्स। ये जो पहला 6 कैरेक्टर है इसको कहा जाता है OUI, मतलब ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। हर एक वेंडर का एक यूनिक आईडी रहता है, चाहे वो सिस्को का हो, जूनिपर का हो, HP का हो, माइपू का हो, डिलिंग का हो, इंटेल का हो। हर एक वेंडर का एक यूनिक OUI रहता है। और इसको कौन प्रोवाइड करता है? IEEE। IEEE ने क्या कहा कि देखो भाई सिस्को, तुमको तुम्हारे स्विच में जितने लैन पोर्ट्स में मैक एड्रेस देना है, तुमको पहला 6 कैरेक्टर यही यूज करना है। अभी जूनिपर को बताया, देखो जूनिपर, तुमको अपने डिवाइस का जो लैन पोर्ट्स है उसमें जो भी मैक यूज करना है करो, लेकिन पहला 6 कैरेक्टर तुमको यही देना है। ऐसे HP का भी एक यूनिक OUI है, माइपू का भी है, डिलिंग का है, इंटेल का है। तो पहला 6 कैरेक्टर यूनिक बन गया, मतलब पूरा का पूरा मैक यूनिक बन गया। सपोज सिस्को ने एक मैक बनाया 01, 02, 03, क्योंकि ये तो उसको देना ही पड़ेगा, IEEE ने असाइन कर दिया उसका OUI, और 000001। ये एक लैन इंटरफेस का मैक है, किसका? सिस्को का, किसी स्विच का एक लैन इंटरफेस का मैक है। अभी जूनिपर ने उसके एक डिवाइस पे लैन इंटरफेस पे उसको मैक असाइन करना है, तो उसमें क्या किया? 01, 02, 04, 000001। देखो ये आखिरी 6 कैरेक्टर सेम है दोनों का, लेकिन पहला 6 कैरेक्टर तो यूनिक है ना। क्योंकि पहला 6 कैरेक्टर सिस्को को यही यूज करना पड़ेगा, जूनिपर को यही यूज करना पड़ेगा। इसके बाद में जो 6 कैरेक्टर है वो सेम होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिक तो पहला 6 कैरेक्टर ऑलरेडी है, तो पूरा का पूरा मैक एड्रेस यूनिक हो जाएगा। मैक को हम लोग BIA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BIA, बर्न इन एड्रेस।
मैक का और एक नाम BIA भी है, बर्न इन एड्रेस। एक्चुअली मैक एड्रेस का बहुत सारा नाम है। देखो, मैक एड्रेस, इथरनेट एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, लैन एड्रेस, बर्न इन एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में तुमको किसी भी नाम से इसको मेंशन किया जा सकता है। मैक एड्रेस किस लेयर पे यूज होता है? OSI के लेयर 2 पे, मतलब डेटा लिंक लेयर पे। इसीलिए मैक को लेयर 2 एड्रेस भी कहा जाता है। मैक को लेयर 2 एड्रेस या डेटा लिंक एड्रेस भी कहा जाता है। और ये मैक आईपी जैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस हम लोग अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस को हम लोग जनरली चेंज नहीं कर पाते। अभी एक क्वेश्चन आता है, why do we need two addresses, MAC and IP? हम लोग को दो एड्रेस क्यों चाहिए? एक एड्रेस से क्या हम लोग काम नहीं चला सकते? मैं आईपी तो था, तो आईपी से ही काम चला लेते। मैक तो है, तो मैक से ही काम चला लेते। अभी दो एड्रेस की क्यों जरूरत है? देखो भाई, आईपी का क्या यूज है? ये एक सोर्स है और ये एक डेस्टिनेशन है। इसका आईपी सपोज 10.0.0.1/24 और इसका आईपी 20.0.0.1/24। तो सोर्स डेटा के साथ जब लेयर 3 हेडर ऐड करेगा तो उसको क्या देना पड़ता है? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। उस लेयर 3 हेडर में क्या रहता है? सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी क्या होगा? 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन आईपी 20.0.0.1। अभी ये दो एड्रेस कंपेयर करने के बाद सोर्स को पता चलेगा क्या? ये जो डेस्टिनेशन है ये दूसरे नेटवर्क में है, ये जो डेस्टिनेशन है ये दूसरे नेटवर्क में है। ये दो आईपी कंपेयर करने के बाद, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी कंपेयर करने के बाद सोर्स को पता चलेगा डेस्टिनेशन दूसरे नेटवर्क पे है। तो इसको कहां पे भेजना है मुझे? गेटवे पे। हम लोग डिफॉल्ट गेटवे के बारे में पढ़ के आए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क, जो एक्चुअली मतलब रियल वर्ल्ड में जो राउटर का इंटरफेस का आईपी होता है वही हम लोग का डिफॉल्ट गेटवे होता है। ये डेस्टिनेशन डिफरेंट नेटवर्क पे है, मतलब इस पैकेट को डिफॉल्ट गेटवे पे भेजना है। डिफॉल्ट गेटवे मतलब आवर राउटर। उसके बाद राउटर डिसाइड करेगा कि उसके पास इस नेटवर्क में जाने का कोई रास्ता मालूम है या नहीं। वो बात की बात है। मतलब आईपी का क्या यूज है? डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क में है या दूसरे नेटवर्क में है, ये जानने के लिए हम लोग आईपी यूज करते हैं। सिस्टम को आईपी चाहिए। अभी देखो, अभी
सपोज इसका आईपी है 10.0.0.100/24। अभी ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या देगा? 10.0.0.1 और 10.0.0.100। ये जानता है /24 अपना सबनेट मास्क है। मतलब ये जो एड्रेस है उसको कंपेयर करने के बाद सोर्स को क्या पता चलेगा कि डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क में है। डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क में है। ये तो हो गया लेयर 3 हेडर का मामला खत्म। अभी ये दो डिवाइस अगर सेम नेटवर्क में है उसका मतलब एक स्विच से ही कनेक्ट है। और सपोज ये स्विच के 1 नंबर पोर्ट से कनेक्ट है, ये स्विच के 2 नंबर पोर्ट से कनेक्ट है। लेकिन सोर्स को पता नहीं स्विच के कौन से पोर्ट से ये कनेक्ट है। इवन ये भी पता नहीं डेस्टिनेशन कौन से पोर्ट से कनेक्ट है। अभी लेयर 3 हेडर बनाने के बाद सोर्स को यह पता चल गया कि डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क पे है। अभी उसको लेयर 2 हेडर बनाना पड़ेगा। डेस्टिनेशन मैक एंड सोर्स मैक। सपोज इसका सोर्स का मैक है 01, 02, 03, AB, CD, EF और डेस्टिनेशन का मैक है E1। तो अभी सोर्स क्या रहेगा? सोर्स मैक पे अपना मैक डालेगा और इसका डेस्टिनेशन मैक पता करेगा। पता करने के लिए सोर्स क्या यूज करेगा? ARP बोल के एक प्रोटोकॉल। उसके बारे में आने वाले टाइम में हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए यह जान लो कि डेस्टिनेशन मैक जानने के लिए सोर्स ARP यूज करेगा। ARP प्रोसेस कैसा होता है ना होता है हम लोग सब कुछ देखेंगे। ARP प्रोसेस करने के बाद सोर्स को पता चला का इसका डेस्टिनेशन मैक क्या है। ये तो सोर्स का काम खत्म। सोर्स ने बोला कि देखो मैंने उसका फिजिकल लोकेशन भी मालूम कर लिया, तो चलो मैं इसको इस फिजिकल वर्ड से जिस डिवाइस के साथ मैं कनेक्ट हूं उसको भेज दो। अभी स्विच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करेक्ट डेस्टिनेशन में भेजने का। मतलब अगर डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क में है तो उसका फिजिकल लोकेशन के लिए, फिजिकल लोकेशन जानने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? मैक एड्रेस चाहिए। हम लोग को मैक एड्रेस चाहिए। इसीलिए हम लोग को आईपी भी चाहिए, मैक भी चाहिए। पीसी में ऐसे रिप्रेजेंट होता है। पीसी का मैक एड्रेस हम लोग जब देखेंगे तब ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और राउटर स्विच का जो लैन इंटरफेस है उसका मैक एड्रेस जब हम लोग देखेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहेगा। हम लोग देखेंगे बाद में, आने वाले टाइम में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पीसी में मैक कैसे देखेंगे? देखो बहुत सी तरीका है। CMD में जाओ। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। उसमें जाके लिखो गेट मैक।
ये है तुम्हारा मैक एड्रेस। और एक कमांड है ip config स्पेस /all। इसमें देखो फिजिकल एड्रेस बोल के लिखा हुआ है, मतलब इस पीसी में जो लैंड कार्ड मेरा जो लैंड कार्ड है उसका मैक एड्रेस क्या है, ये है, मतलब फिजिकल एड्रेस। इसके साथ तुम लोग को और भी कुछ एडाप्टर्स दिखाई दे रहा है, मतलब और भी कुछ लैंड कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब वर्चुअल एडाप्टर है, फिजिकल एडाप्टर नहीं है। ये सिर्फ फिजिकल लैंड कार्ड का इंफॉर्मेशन है, ये वाला पार्ट। इसमें देखो फिजिकल एड्रेस क्या दिखाई दे रहा है, E840F2D1AE6E। तो पीसी में हम लोग ऐसे देख सकते हैं। और भी एक काम कर सकते हैं, रान में जाके ncpa.cpl लिखते हैं, तो ये विंडो ओपन होगा, नेटवर्क कनेक्शन का एक विंडो ओपन होगा। उसमें इथरनेट बोल के जो तुम्हारा नेटवर्क दिखा रहा है उसमें प्रॉपर्टीज में जाओ, या उसको डबल क्लिक करो, डिटेल्स में जाओ, तो इसमें दिखेगा तुम्हारा मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। अभी ये जो मैक एड्रेस ये भी आईपी जैसा ही है एक एड्रेस, मतलब इसमें भी 3 टाइप का एड्रेस हम लोग को मिलेगा, एक यूनिकास्ट, एक मल्टीकास्ट और एक ब्रॉडकास्ट। ये 3 टाइप के मैक एड्रेस हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा एड्रेस यूनिकास्ट है, कौन सा मल्टीकास्ट है और कौन सा ब्रॉडकास्ट है? देखो 0000000000 और FF ये जो 2 एड्रेस है, ये 2 एड्रेस रिजर्व्ड है फॉर ब्रॉडकास्ट। ये सिस्टम यूज करता है, हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट कैसे पता चलेगा? देखो मैं एक मैक एड्रेस लिख रहा हूं 01 02 03 04 0 ABCD। अभी देखो इधर 2 कैरेक्टर है, ये 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है। ये 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर मतलब कितना बिट्स है? 8 बिट्स।
8 बिट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 बाइट कह सकते हैं। 8 बिट्स को और क्या कह सकते हैं? 1 ऑक्टेट भी कह सकते हैं। तो मैक एड्रेस में ये जो पहला जो ऑक्टेट है, ये है फर्स्ट ऑक्टेट और ये है लास्ट ऑक्टेट, क्योंकि ये भी 8 बिट से ही बना। हर एक ऑक्टेट 8 बिट से ही बन रहा है। हर एक ऑक्टेट में अगर इसको हम लोग ऑक्टेट कंसीडर करें तो इसमें 8 ही बिट्स है। इसको कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्टेट। और इसको कहा जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्टेट। अभी मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्टेट कौन सा है? ये वाला तुम्हारा है मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्टेट। मतलब ये जो दो कैरेक्टर्स है, क्या क्या है? 0 और 1। मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्टेट में क्या क्या कैरेक्टर है? 0 और 1, और ये दोनों हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है। तो चलो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल में 0, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से क्या मिलेगा? ये। और 1 को कन्वर्ट करने से क्या मिलेगा? ये। टोटल 8 बिट्स मिला हम लोग को। इसको कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको कहा जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अभी ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, या ये तो आइदर 1 होगा और 0 होगा। मतलब आइदर ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। जब ऑफ रहेगा, मतलब जब ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगा, दैट मीन्स इट इज अ यूनिकास्ट एड्रेस, यूनिकास्ट मैक। और जब ये ऑन रहेगा, दैट इज मीन्स इट इज मल्टीकास्ट मैक। इट इज मल्टीकास्ट मैक। सर हाँ बताओ। सर हम मल्टीकास्ट मैक और यूनिकास्ट मैक, हाँ, इसको कौन सा लेबल में हम लोग यूज करें? कौन सा लेवल में हम लोग यूज करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो यूनिकास्ट मैक कैसे पता चलेगा, मल्टीकास्ट मैक कैसे पता चलेगा? ये तो क्लियर है अभी इधर तक। तो कहां पे यूनिकास्ट मैक यूज होता है, कहां पे मल्टीकास्ट मैक यूज होता है? देखो, जब लेयर 2 हेडर ऐड होता है तो उसमें क्या क्या रहता है? एक डेस्टिनेशन मैक रहता है, 2 फील्ड रहता है, और एक सोर्स मैक रहता है। मतलब जिसको भेजा जा रहा है उसका मैक, और जो भेज रहा है उसका मैक।
ठीक है। अभी जब दो एंड यूजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा तब यूनिकास्ट मैक ही यूज होगा। मतलब जो भेज रहा है एक एंड यूजर दूसरे एंड यूजर को कुछ भेज रहा है, तो इसका इस डिवाइस का एक मैक एड्रेस होगा, इसका भी एक मैक एड्रेस होगा। तब जाके यूनिकास्ट मैक यूज होगा। यूनिकास्ट का मतलब क्या हम लोग पढ़ के आए हैं, इंटेंडेड फॉर वन। मतलब ये डिवाइस जो डेटा भेज रहा है किसके लिए भेज रहा है, इसी के लिए ही भेज रहा है। अगर किसी दूसरे बंदे के पास गया वो डेटा, मतलब दूसरे एंड यूजर के पास गया, तो वो रिसीव नहीं करेगा क्योंकि उसका मैक डिफरेंट होगा। जब दो एंड यूजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसका डेस्टिनेशन मैक भी यूनिकास्ट रहेगा, सोर्स मैक भी यूनिकास्ट रहेगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन है हम लोग मल्टीकास्ट मैक कहां पे यूज करेंगे। देखो लेयर 2 में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिसके बारे में हम लोग आगे जाके जानेंगे, जैसे VTP, DTP, CDP, STP, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिसके बारे में हम लोग आके जाके हम लोग को पढ़ना है, CCNA CCNP में पढ़ना है। तो ये सारे लेयर 2 प्रोटोकॉल्स है। क्या है ये लेयर 2 प्रोटोकॉल्स। इस प्रोटोकॉल्स का मैसेज जब एक्सचेंज होता है तब डेस्टिनेशन में मल्टीकास्ट मैक यूज किया जाता है। तब डेस्टिनेशन में मल्टीकास्ट मैक यूज किया जाता है। सोर्स मैक तो यूनिकास्ट ही होगा। लेकिन डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, मल्टीकास्ट होगा। मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, इंटेंडेड फॉर सम, मतलब कुछ लोगों के लिए, कुछ एंड यूजर के लिए, नॉट फॉर एवरी एंड यूजर, नॉट फॉर एवरी डेस्टिनेशन, नॉट फॉर एवरी टारगेट। और ब्रॉडकास्ट का मतलब तो हम लोग जानते हैं, फॉर एवरीवन। सर इसका जो इम्प्लीमेंट है हाँ तो हमको आगे भी इसके पढ़ना है ना। हाँ, आगे पढ़ना है। CCNA में कुछ है, CCNP में कुछ हाँ। है। अच्छा अच्छा। STP हम लोग CCNA में पढ़ेंगे, CDP DTP CCNA में पढ़ेंगे, लेकिन VTP CCNP में है। अच्छा अच्छा। तो अभी समझ में आया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिकास्ट मैक एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीकास्ट मैक। अभी क्लियर हुआ? जी सर। सुब्रत क्लियर हुआ? जी सर। सुब्रत का माइक प्रॉब्लम है। अभी कोई डाउट है? आ गया। अभी कोई डाउट है सुब्रत? नो सर। अभी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्लियर हुआ? क्लियर सर। अभी समझ में आ रहा है हम लोग हेक्साडेसिमल यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैक एड्रेस को इतने छोटे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सर